सीधे स्वस्थ सहज आसन में शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सीधी रखना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर मुड़ते हो और देखना शुरू हो जाता है। यही देखना जारी रहना चाहिए, यही देखना निरंतर बना रहना चाहिए। यही देखना एकमात्र हम सबका स्वभाव है। ये देखना क्रिया नहीं है, ये देखना किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं है, ये हम सबका स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, जो होने के लिए आए हैं वो हो जाना एकमात्र मानवीय धर्म है। तुम जागना ठीक उसी तरह जैसे बाहर की ओर जागे हो। बाहर की आंखों से जो देख रहा है बाहर के जगत को, वो भीतर भी देख सकता है। वही शिव नेत्र, थर्ड आई, वो डिवाइन आई, इनर आई, जो बाहर की चमड़े की आंखों के माध्यम से बाहर के जगत को देखता है, वो अपने भीतर भी देख पा रहा है। वो निरंतर जगा है, वो निरंतर जगमगा रहा है। तुम स्वयं हो शिव नेत्र, तुम स्वयं हो देखने वाले, तुम स्वयं हो एकमात्र साक्षी दृष्टा चेतन आकर्ता हो। तुम स्वयं देखने वाले हो। तुम ही हो शिव नेत्र, तुम ही हो थर्ड आई, तुम ही हो आत्म स्वरूप, तुम ही हो जगमगाते महासूर्य। अगर तुम बाहर देख सकते हो तो भीतर भी देख सकते हो। अपनी ओर मुड़ करके देखना, वॉच करना, डायरेक्टली वॉच करना। अपने भीतर के चारों ओर फैले हुए अंधेरों को देखते रहना। ये अंधेरे जो हमने स्वयं पिरोए हैं, इनको देखने में थोड़ी हिम्मत, थोड़ा साहस जुटाना। ये अंधेरे बहुत बहुत जन्मों से पले हैं, बहुत गहन अंधेरे हैं, परंतु बहुत जल्दी छट जाते हैं जब तुम जागते हो। जब तुम देखने की प्रक्रिया में उतरते हो तो जैसे चोर को देखते ही चोर भाग निकलता है, ठीक इसी तरह ये तमाम अंधेरे विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियां, ये सारा का सारा माइंड अपने आप भाग खड़ा होता है। आप कहते हो महाराज मन टिकता नहीं। अरे मेडिटेशन में मन को टिकाना नहीं, मेडिटेशन में मन को लगाना नहीं, इसे लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं। मेडिटेशन में माइंड को देखना है, माइंड की एक्टिविटी को देखना है, माइंड को लगाना ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहीं कछु किसी प्रकार की कोशिश, प्रयास, प्रयत्न करना ही नहीं। हमें केवल जागे जागे जो भीतर हो रहा है उसको देखना है। मनस्थल के ऊपर जो जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की ट्रैफिक है, उसको जागे जागे देखते रहना। मन की एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना, अर्थात मन से हट करके मन की एक्टिविटी को देखना। तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो। हम सबका स्वभाव है एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। हम अपने स्वभाव में लौटे। हम क्यों माइंड के स्वभाव के साथ इतना जुड़े हैं कि हम माइंड ही हो गए हैं? हमें क्या जरूरत है अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे के स्वभाव को अपनाने की, जबकि हमारा स्वभाव स्वयं का जगमगाता महासूर्य है। हम क्यों ना उसको स्वयं अनुभव करें, हम क्यों ना उसको स्वयं लौटा लें। मन के कीचड़ से, मन के अंधेरों से, मन के तमाम विकारों से अपने स्वभाव को, अपनी सुरती को, अपनी चेतना को लौटा ले। अपनी कॉन्शियसनेस को पुनः पुनः वापस अपने स्रोत में, अपने कॉन्शियस में पुनः पुनः लौटाते चले जाना।
वापिस लौटाना, लौटते चले आना। तुम देखने वाले हो, कहीं दखल मत देना। माइंड की एक्टिविटी में, मन के तमाम कार्यकलाप में, गतिविधियों में आपका कोई धर्म नहीं है दखल देने का। वो मन का स्वभाव है, उसे अपने स्वभाव में रहने दीजिएगा। तुम मन से हटते चले आइए। जो मन से हटते चले आओगे, माइंड स्वतः ही स्थिर होने लगेगा। वो तुम्हारे बिना कहीं जा ही नहीं सकता। वो तुम्हारे बिना दाएं बाएं, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं जा नहीं सकता जब तक आप उसके साथ आइडेंटिफाइड नहीं होते। जब तक आप उससे हटे रहते हो, माइंड ठहरा रहता है। माइंड स्थिर, शांत, मौन, मुदित भाव में तेरे अंतर्गत होता चला जाता है। क्या गजब की सुपर साइंस है कि तूने माइंड के प्रति कोई डीलिंग नहीं करना। माइंड के प्रति तुम जागे रहना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। तुम एक न्यूट्रल एनर्जी, निष्पक्ष ऊर्जा देखने वाले हो। तुम अपने स्वभाव में रहना। तुम नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। मन को लगाना नहीं, मन के स्वभाव को समझना। मन को देखने वाले होना, विचारों की गति को देखने वाले होना। तुम पल पल जागे रहना। तुम पल पल वर्तमान में रहना। डायरेक्टली वॉच करना, सीधा सीधा देखने वाले होना। कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं करना। जो तेरे सामने से गुजर रहा है उसको देखते रहना। कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं इंडल्ज नहीं होना। जागे जागे देखते रहना। अपने अंतस को एनलाइटन कर लेना। मन से थोड़ा थोड़ा हट करके तुम स्वयं अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में, अपनी सुरती में लौटना। ये सबसे ऊंचा एडवेंचर है। अपनी पहचान, अपने घर वापस लौटना। अपने से अपनी तलाश, अपनी खोज, अपनी पहचान कर लेना। सभी समस्याओं का समाधान केवल एकमात्र इसी जागरण में है। तुम जागना। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया।
जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो सब उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं मेरा कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। मैं मेरा ही कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं मेरा ही कहने वाला, मन उसी का है दिया। अहंकार, अभिमान, ईगो के वशीभूत होकर के ये भूल मत जाना। अरे मनुआ, ये मत भूल जाना कि तू भी उसी के द्वारा दिया गया है। उससे अलग थलग होकर के जीने की कोशिश मत करना। अहंकार, अहम बहुत सूक्ष्म है। अभिमान तो बहुत मोटा मोटा है। ये अहम, ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है। मनुआ, गर्तनिक मात्र भी सर उठा करके तो नहीं, अपने अनुसार चलने की कोशिश किया, उसको पीठ देकर के चलने की कोशिश किया, तो ये अहंकार अभिमान ही तुझको खत्म कर डालेगा। कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना अहंकार, अपना अभिमान ही डुबो देगा। मनुआ, तो भी उसी के द्वारा दिया गया है इंसान को, और जिस पर्पस के लिए दिया गया है तू, ओ माय माइंड, अपने मन को संबोधित करते हुए कहना। बड़ा संबोधन करते हो दूसरों के प्रति, अपने माइंड के प्रति करना। मनुआ, तो जिस पर्पस के लिए दिया गया है, जिस कार्य के लिए दिया गया है, उसी में रहना, और जो जो करे उसको समर्पित करते चले जाना उस प्रकाश पुंज को, जहाँ से तुझको ये ऊर्जा, ये प्रकाश, ये एनर्जी, ये पावर मिल रही है, उसकी ओर समर्पित करते चले जाना। अहम, अहंकार की अंधेरी नगरी में, अस्मिता के अंधेरे
घनघोर बादलों में कहीं ये ना भूल जाना कि सूर्य कभी छिपा नहीं है, जिसके कारण तो घनघोर बादल बनकर के उसी पे छाया है, वह मिटा नहीं, वह छिपा नहीं है, वह तुझे पोस रहा है। उसी के कारण तो इतना आसमान के ऊपर लहलहा रहा है। उसी को ढांक करके मत समझ लेना कि मैं ही मैं रह गया और कुछ नहीं और कोई नहीं। मनुआ, ये तू अपने ही अहंकार अभिमान से मौत को बुला ना लेना। माइंड, ओ माय माइंड, ओ मेरे मनुआ, तो जिस कार्य के लिए आया है वो ही करना। अभिमानवश, अहंकारवश तो मालिक बनने की कोशिश मत करना। इंसान क्वेश्चन उठाता है, सवाल उठाता है कि जब माइंड भी परमात्मा का ही दिया हुआ है तो काहे का बुरा है? फिर तो ये जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है, उसी का दिया हुआ है। किंतु जिस पर्पस के लिए दिया है, जिस कार्य के लिए दिया है, क्या वो ये कर रहा है? दुनिया से जोड़ता है, अपने से टूटता है। अपने से टूटना नहीं, अपने को तोड़ना नहीं, अपने स्रोत को पीठ नहीं देना, अपने अस्तित्व की याद रखना, अपने स्रोत को कभी भूलना नहीं। तो तेरा संसार के साथ जुड़ना तनिक मात्र भी नेगेटिविटी का रूप नहीं बनेगा, तनिक मात्र भी दुख रूप नहीं बनेगा। ये मन भी तो प्रभु का दिया हुआ है। इंसान कितना चालाक, चतुर, सियाना होकर के कहता है, हाँ उसी का दिया हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। किंतु जिस जिस कार्य के लिए दिया हुआ है वहीं तक, उस हद तक रहना चाहिए, उस रोल में ही रहना चाहिए। अगर संसार से जुड़ने के लिए दिया है तो संसार में मन की भाषा बोल लेना, मैं मेरी की भाषा बोल लेना बुरा नहीं है। किंतु कंठ कंठ से अपने रोल की अदायगी करना, कंठ कंठ तक रखना। जो तेरा स्रोत है, जो तेरी आत्मा है, जो तेरा अस्तित्व है, उस पे मैं मेरी का पर्दा न डाल देना। कहीं भीतर मेरा मेरी ना चले और बाहर तेरा तेरी चले। ये ढोंग, ये पाखंड, अरे मनुआ मत रचना, ये गलती मत कर लेना। भीतर आत्मिक आभा, आत्मिक प्यास, हृदय की प्यास तू तेरा ही गूंजती चली जाए। तू तेरा तेरी तेरा है। और बाहर संसारिक व्यवहार में, अरे मनुआ, जहाँ तेरा बहुत अच्छी तरह से महत्व है, अस्तित्व है, जहाँ तू ही तू है, वहाँ मैं मेरा मेरी की भाषा बोल लेना। जरूर व्यवहार में ये भाषा इस्तेमाल कर लेना, मैं मेरा मेरी मेरे जरूर छाती तान के कहना, परंतु बाहर बाहर के व्यवहार में कहना। इस अस्मिता के अंधेरों को भीतर मत आने देना। माइंड अपनी हद तक रहना, अपने एकमात्र सीमा तक रहना, तो अपने कार्य तक रहना, तो अपने व्यवहार में रहना। ये व्यवहार परमार्थ बन जाता है जब तो इस कीचड़ को, इस कचरे को भीतर नहीं आने देता। ये भाषा बाहर की है, भीतर मत आने देना। ये भाषा व्यवहार की है, परमार्थ में इसका इस्तेमाल मत करना। और पाखंड भी ना रचना, बगुला भगती मत करना, कहीं धोखा ना देना, अपने आप को भी दूसरों को भी, अपने आप को ही ना देना। बाहर तू तेरा तेरी तेरा है और भीतर मैं मेरा मेरी मेरे। ये भाषा दोगली, ये बगुला भगती मत पोसना, नहीं तो अपनी ही खतरे की घंटी बज जाती है। अपने ही दुखों के पहाड़ उतरते चले जाते हैं, अपने ही रोग खड़े होते चले जाते हैं। तो स्वयं बड़े परिश्रम से कमाता है इन रोगों को, इन दुखों को, मन का गुलाम होकर के।
मेरा ये कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला मधुबन उसी का है दिया। जिंदगानी का किला मधुबन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। जो भी मिला मनुआ, जो भी मिला उसे पकड़ना नहीं, उसका उपयोग करना, उसका सदुपयोग करना, उसको अपना मत समझना, क्योंकि मिला हुआ अपना होता ही नहीं। जो मिला वो एक दिन जरूर बिछड़ेगा। मिला है उपयोगिता के लिए, मिला है तुझको अपने मालिक से मिलाने के लिए, मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए, साधन के रूप में मिला है साध्य की उपलब्धि के लिए। इसे पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। इसे पकड़ करके मत बैठा रहना। ये सरकेगा, सरकता चला जाता है तो जितना मर्जी मुट्ठी बंद कर लेना, कितना मर्जी घुट के पकड़ लेना, ये सरकेगा। इसको कोई नहीं पकड़ सका। इस संसार को आज तक कोई सिकंदर नहीं पकड़ सका। इसको पकड़ने की कोशिश मत करना। जो मिला है उसका सदुपयोग करना, अपनी दिशा के लिए, अपने एकमात्र मंजिल के लिए, अपने एकमात्र अल्टीमेट गोल के लिए उसको इस्तेमाल करना। अपनी दिशा के लिए, जीवन दिशा जगमगा उठे उस मिलने से तेरी सहूलत, तेरी सुविधा बढ़ती चली जाए और उसमें साधना का दीप जगमगाता चला जाए। वरना एक दिन जरूर बिछड़ेगा। जब तक तेरे पास है, जब तक मिला हुआ है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ये श्वास मिले हैं, शरीर मिला है, सत्संग मिला है, संत मिला है, संगति मिला है, मिला है। संसार के पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा का तो वैसे भी कोई अस्तित्व नहीं। ये तो बहुत मूल्यवान मिला है। स्पिरिचुअलिटी का द्वार मिला है,
मिला है, बिछोड़े में उतरेगा। दुनिया का हर एक पद पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा, सामान, सम्मान, संतान, संपत्तियां, सौंदर्य सब मिला है, मिला है। तेरा नहीं है, मिला है। ये शरीर मिला है, श्वास मिला है, यही तेरा नहीं है। यही तेरे अनुकूल, तेरे अनुसार नहीं चलता। यही तेरी दिशा, यही तेरे इशारे पर, यही तेरी बिहास्ट पर नहीं है, यही तेरे ऑर्डर में नहीं है, यही तेरे अनुकूल, तेरे अनुसार नहीं चलता। तो इसको मिलने वाला संसार कैसे चलेगा, कैसे रहेगा? यही नहीं रहता। अपने मन को संबोधित करते हुए जरा वास्तविकता को छलका लेना, रियलिटी को छलका लेना, समझाना नहीं है, उसके सामने रियलिटी पेश कर देना। वो स्वीकार करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं करेगा तो तू उसके साथ संघर्ष मत लेना। तो क्या करना, तो स्वयं तिलांजलि दे देना अपने माइंड को। अगर वो गलत का मतलब अहम, अहंकार, अस्मिता के अंधेरों को पिरो के चलता है, तो तुम चुपचाप उससे हट जाना, उसका कुसंग मत करना। ये कुसंगति माइंड के साथ ले डूबेगी। सब ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज मिट्टी में मिल जाएंगी जिस दिन मन के कुसंग में पड़ोगी, मन के पीछे लग्गू होकर के चलोगे और अपने अहम, अहंकार की भाषा बोलोगे कि मैं ठीक हूं, आई एम क्वाइट करेक्ट, आई एम राइट। नहीं, ये तेरी आई एमनेस ही बता रही है कि यू आर नॉट ऑन ए राइट पैथ, यू आर नॉट करेक्ट। इतना सा क्लैरिटी का रूप, संभावना जो बनकर के तेरे भीतर सदा उतरी है, ये क्लैरिटी का रूप निरंतर पिरोए रखना। कभी भी मन तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चल सकेगा, कभी भी मन तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा, कभी भी मन विचलित नहीं कर सकेगा। जिंदगानी का खेला मधुबन उसी का है दिया, जिंदगानी का खेला मधुबन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन